सो हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं रोटेट टूल एंड रिफ्लेक्ट टूल। ये मतलब बहुत अच्छा और आपके वर्क को इजी बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, मैं इसके बारे में और कुछ बोलना चाहता था लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं। मैं आपको इसका यूज़ दिखाता हूँ, आपको समझ आ ही गया होगा इसका नाम देख के कि रोटेट टूल और रिफ्लेक्ट टूल, लेकिन इसमें बहुत कुछ है जो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं शेप, कोई सा छोटा सा बनाएंगे। ठीक है, इस बार छोटा सा बना लिया। अब मैंने लिया है कौन सा टूल? रोटेट टूल। थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इस टाइप का ये आ रहा है, ये आपको यहाँ दिखेगा। तो ये एक टाइप का सिंबल आ रहा है, जूम कह लो, आप जो भी कह रहे हैं कह लो, स्कोप कह लो। तो ये आपको मिल रहा है। ठीक है, देखिए ये रिएक्ट करने लगा है। तो ये जो है आप अगर जैसे ओपन करोगे तो आपकी बॉक्स के सेंटर में मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब जब ये यहाँ मिलेगा तो एक बार जैसे मैंने यहाँ गया, रोटेट टूल क्लिक किया, तो आपको ऐसा पहले कर्सर दिख रहा होगा। जैसे ही आप इसको मूव करो, इस देखो ऐसे आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है, कितना 180 डिग्री पे। ठीक है, 180 डिग्री पे अब ये रोटेशन हो रहा है आपका, ऐसे आप अपना रोटेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब ये आ गया आपका कर्सर, जो पहले दिख रहा था अभी क्या आ गया है, इस टाइप का स्कोप आ गया है। आप ध्यान दो, कर्सर की जगह स्कोप आ गया। क्यों क्यों आया है? ये बोल रहा है कि आप अपने इस पॉइंट को मैनेज करना चाहते हो। तो आप चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब पॉइंट जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, ये अभी उस शेप चेंज होके फिर ये कर्सर बन गया है। कर्सर इसलिए बना है, अब बोल रहा है आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो। देखो, आप जहाँ भी ये पॉइंट सेलेक्ट करोगे, ये वाली पॉइंट आप जहाँ भी रखोगे उसी के इर्द गिर्द ये घूमेगा, उसी के इर्द गिर्द। ठीक है, मतलब उसी के 180 डिग्री पे घूमेगा, ये वाले पॉइंट के। तो जैसे ही आप इस पॉइंट को सेलेक्ट करके कहीं रखते हो, आपका जो बॉक्स होता है, ये क्या होता है, बॉक्स जो होता है वो इसी के अलॉन्ग घूमने लगता है। जैसे ही आपने ये सेलेक्ट करके यहाँ रखा बीच में, जैसे ही बीच में सेलेक्ट करके रखा, ये आपका कर्सर बन गया। अब ये घूमेगा इसके ऐसे। ठीक है, जैसे इसका घूमना कंप्लीट हुआ, देखिए कर्सर से तुरंत चेंज हो गया आपका इस तरह के स्कोप में। तो आपको बोल रहा है कि फिर आप इसको मैनेज कर लो। आप कहीं इसको मैनेज करके रख रहे हो, यहाँ रख दिया आपने मैनेज करके, फिर ये देखिए कर्सर चेंज हो जाएगा। कर्सर हो गया, अब देखो आप ऐसे हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जैसे ही आपने रोटेशन टूल का जगह चेंज किया, अगर यहाँ पे है और यहाँ से आपने यहाँ किया, तो वो फिर ये कर्सर बन जाएगा। और फिर आपने बॉक्स को ऐसे घुमा दिया और फिर उसको वो किया तो दूसरा। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान दे सकते हो। ठीक है, अब आता है आपका रिफ्लेक्ट टूल, मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है। तो पहले हम ये बॉक्स बना लें। ठीक है, छोटा सा बॉक्स बना लिया। अब मैं लेता हूँ रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल में सेम वैसा ही आ रहा है, तो आप इसको यहाँ रख लो। ये भी वैसे ही वर्क कर रहा है ना? लेकिन यहाँ से आप इसको वर्क मत करना। जब भी आपको रिफ्लेक्ट टूल का यूज़ करना हो तो आप जाना डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाना, आप अपने माउस का लेफ्ट की प्रेस करना इस बॉक्स के ऊपर। सॉरी, बॉक्स सेलेक्ट कर लो पहले और फिर लेफ्ट की प्रेस करो आप माउस का। जैसे ही लेफ्ट की प्रेस करोगे, आपके सामने एक पैनल ओपन होके आ गया जिस पे लिखा है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म पे जैसे ही ओपन किया और इसके अंदर मूव, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है आपको रिफ्लेक्ट। जैसे ही रिफ्लेक्ट पे सेलेक्ट किया, एक पैनल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा मेरे को लगा। तो आप एंगुलर से करके अब ये एंगल पे आप रखोगे तो ये भी सेम आपका रोटेट टूल की तरह यूज होगा। अगर एंगल पे रखोगे तो इसको आप हॉरिजॉन्टली चाहते हो या वर्टिकली, आप अपने ऊपर डिपेंड है। तो
अगर आप हॉरिजेंटली चाहते हो, ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल होगा, वर्टिकली चाहते हो तो वर्टिकली होगा, ठीक है। कॉपी किया तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 स्क्वायर से ये हुआ क्या, वो समझ तो आ नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, इसके शेप में हम कुछ चेंजेस लाते हैं, ठीक है। हम एक पॉइंट को इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब मैं लेफ्ट की प्रेस किया माउस का, यहाँ टर्न गया, रिफ्लेक्ट किया, देखो अब ये इस साइड, तो आपको कॉपी करना है, कभी भी ओके मत करना, कॉपी करोगे तो क्या हुआ, 2, देखो, ठीक है। अब समझ आया। अगर आपको एक हैंड बनाना है, किसी भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो उसको आपने हाफ ड्रॉ किया और हाफ और ऐसे ड्रॉ कर दिए, इस टूल का, रिफ्लेक्ट टूल का यूज करके देखो, बन गया। तो आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो, ये आप इसको ऑल्ट प्रेस करके आप इसको वो भी कर सकते हो कॉपी, जैसे कि देखो, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे मैंने उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिफ्लेक्ट कराया। एक बार मैं आपको हॉरिजॉन्टली इसको रिफ्लेक्ट करा देता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ इसको रिफ्लेक्ट, और अभी क्या है, ये वर्टिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैं हॉरिजॉन्टली करता हूँ तो हॉरिजॉन्टली अब ऊपर की तरफ हो रहा है, कॉपी कर ली तो देखो ऐसे अब ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा स्पेसिफिक, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि अगर आप कोई भी, जैसे कि आपने एक ले लिया राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है, उसके बाद से आपने ले लिया रोटेशन टूल और इसको सेलेक्ट किया यहाँ, और आप रोटेट करते वक्त कॉपी भी कर सकते हो, जैसे ही ऑल्ट प्रेस करोगे तो ये कॉपी हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ से कॉपी हुआ। आप चाहते हो कि ये पूरा एक सर्कल क्रिएट करे इसी का, तो आप कंट्रोल डी करो, तो कंट्रोल डी से क्या होता है, जो आप ऑल्ट प्रेस करके एक काम को रिपीट किए वही कंट्रोल डी आपको रिपीट करके देता है, जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस करोगे यही काम रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखो कुछ मज़ेदार सी आपको शेप देखने को मिल गई। मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा, इसको डिलीट करता हूँ। अब जैसे मैं ले लेता हूँ सर्कल टूल, जैसे ही सर्कल टूल से इलिप्स टूल से, सॉरी, इलिप्स टूल से मैंने एक सर्कल बनाया और मैं गया कहाँ, रोटेट टूल पे, रोटेट टूल से इसको लिया और इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। और मैंने ऑल्ट प्रेस करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया या ऊपर की तरफ, आपको जहाँ अच्छा लगे मैंने ड्रैग कर दिया। सॉरी कॉपी हुआ नहीं, एक बार और इसको यहाँ कर दो और एक बार इसको और कॉपी किया मैंने, अब ये कॉपी हो गया। ये ऑल्ट प्रेस करके जो आप काम करते हो, अगर ऑल्ट प्रेस करके कुछ आपने कॉपी किया उसके बाद कंट्रोल डी आप प्रेस कर रहे हो तो वही काम बार बार रिपीट होगा। तो मैंने ही कॉपी कर लिया, अब मैं कंट्रोल डी करता हूँ, ठीक है। देखो यही काम बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, यही काम बार बार। तो ये कुछ आपको मज़ेदार सी शेप दे रहा है, कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, कंटिन्यू, और ये आपको एक शेप क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आप ऐसा कुछ बना सकते हो। अब डिपेंड करता है कि ये कैसे बनेगा, कैसे, तो ये आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा आप क्रिएटिव सोचना शुरू करो तो उससे क्या होगा, आप कुछ भी क्रिएटिव बना सकते हो, ठीक है। आप जैसे क्रिएटिव सोचना शुरू करोगे आप कुछ भी क्रिएटिव इजीली बना सकते हो। और आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगर आप, मैं एक और चीज़ बता देना चाहूँगा, अगर आप इलस्ट्रेटर पे काम कर रहे हो, जैसे अभी इसको डिलीट करता हूँ, और कुछ आपका इधर उधर टूल हो गया है जो नहीं मिल रहा है, जो आप खोजना चाह रहे हो वो दिख नहीं रहा है कहाँ है, तो आप सिंपली विंडो में जाओ, विंडो में जाके वर्क स्पेस पे जाओ, विंडो में जाके आपको वर्क स्पेस पे जाना है। वर्क स्पेस में आपको इतना पैनल मिलेगा, इसमें आपको रीसेट वाला ऑप्शन दिखेगा, आप जैसे ही रीसेट पे क्लिक करोगे ये फिर पहले जैसा आ गया, ठीक है। पहले जैसा था, एक न्यू, जैसे आपका अगर कुछ खो गया हो
नहीं मिल रहा हो, ये टूल कहाँ गया, अब पहले था अभी नहीं मिल रहा है, तो इस सब के प्रॉब्लम में आपको विंडो में जाना है, वर्कशॉप पे जाना है, उसके बाद से यहाँ रीस्टार्ट क्लासिक का जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है और आपको इजीली मिल जाएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।